प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। किस्मत के भरोसे न बैठे, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 6 की 6 से 8 आयत में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे एक चींटी गर्मियों में अपने आहार को बटोरती है ताकि सर्दी के समय खा सके। वो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठती, वो अपनी खाने की वस्तुओं के लिए गर्मियों में भी ही मेहनत करती हैं ताकि वह सर्दियों में उसे खा सके और जीवित रह सके। परंतु आज कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी मंजिल के भरोसे बैठे हैं कि सब कुछ परमेश्वर उनके लिए करेगा, परंतु बाइबल के अनुसार परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुके हैं। इसलिए आपको उन चीज़ों को, आशीषों को हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में याकूब के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है, याकूब का भाई 400 बंदे लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन वो उसको मिलने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आ रहा था। जब याकूब को इस बात का पता चला तो उसने सारी रात प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत से लड़ा। वो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। जब उसने इसके लिए लड़ाई की तो परमेश्वर ने उसके भाई एसाव के मन को बदल दिया और फिर वो उससे एक भाई की तरह मिला। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा लड़ते हैं तो आप जीतते हैं। जो लोग आज किस्मत के भरोसे बैठे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक वो लड़ाई नहीं करेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं आशीषित नहीं हो रहा हूँ और तो मैं फ़ौरन चला जाता हूँ। लेकिन आप नहीं जानते, हर देश, हर जगह का शैतान अलग होता है। हर देश, हर इलाके की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। आपको उन्हीं परिस्थितियों के साथ लड़ाई करनी है, लड़ना है। आप जब प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, याकूब की तरह लड़ेंगे, तो आप अपनी मंजिल भी बदल सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए, ऊंचा करने के लिए पैदा किया है। बस आपको प्रार्थना के द्वारा लड़ाई करनी है। जब हम प्रार्थना में किसी भी नबी के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि किसी भी नबी ने प्रार्थना के बिना मस्सा पाया हो। उन्होंने भी मेहनत की, लड़ाई की और मस्से को पाया। इसीलिए मेरे प्रियो, सब कुछ अपनी किस्मत के भरोसे पर मत छोड़ो, लड़ाई करो, क्योंकि अगर आप आशीषों को चाहते हैं तो आपको लड़ना होगा। जैसे चींटी अपनी भोजन वस्तुओं के लिए मेहनत करती है, वैसे ही आपको भी अपनी आशीषों और बरकतों के लिए मेहनत करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगी। मैं प्रार्थना करूंगी और जीत को प्राप्त करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपके घरानों को
आपको ज़रूर आशीषित करे और बड़ी टेस्टी मनी के साथ ब्लेस करे।